नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इन्वायरमेंट के एक क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन डिमांड, उसके बाद देखेंगे ड्राफ्ट, ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएशंस इन डिमांड, ठीक है। जो डिमांड आता है हम लोग का, जैसे कि हम लोग को बहुत डिफरेंट टाइप का डिमांड होता है। जैसे कि हम लोग देखे तो डोमेस्टिक डिमांड होता है हम लोग के पास, ठीक है। हम लोग के पास फायर डिमांड होता है, इंडस्ट्रियल डिमांड होता है। तो फिर कैसे वेरी होता है, वो तो थ्योरी पोर्शन है, वो तो एक बार आप देख लोगे तो वो चार पांच डिमांड होता है, वो सब इजी हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशन क्या आता है डिमांड में, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, ये हम लोग ड्राफ्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ड्राफ्ट होता है जिसके मदद से जो भी आपका यूनिट्स होता है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट हो गया, रिजर्वेयर हो गया, इसका ना एक डिफरेंट डिफरेंट डिमांड पे ये हम लोग एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग का, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते थे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में, वैसे ही यहाँ पे हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, ताकि अगर डिमांड से कभी ज़्यादा हो गया, वेरिएशन आ गया, तो वो जो रिजर्वर है, क्योंकि डेली डेली तो हम लोग रिजर्वर बनाएंगे नहीं, ये बनता है 20-25 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो इसीलिए हम लोग क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो उसी में से देख लेते हैं वेरिएशन इन डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड मतलब एक दिन में पूरे अगर 365 दिन में मैक्सिमम जो डिमांड जाएगा, वो दिन का मैक्सिमम कितना होगा, 1.8 इंटू क्यू, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। 1.8 इंटू क्यू, क्यू क्या हो गया, एवरेज डेली डिमांड। जो आपका एवरेज डेली डिमांड, ये आपको जनरली क्या चीज में दिया रहता है, एलपीसीडी में, ठीक है। एलपीसीडी में जो दिया हुआ है, आप समझ लीजिए कि वो आपका क्यू दिया हुआ है, ठीक है। एलपीसीडी में दिया हुआ है, वो आपका क्यू एक पर्सन के लिए दिया हुआ है। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर 1000 पर्सन है, तो आपको ये एलपीसीडी को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आपका क्यू निकलेगा, ठीक है। तो क्यू एलपीसीडी को जब आप पूरा पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपका क्यू निकलता है, ये डायरेक्टली क्यू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, मतलब कि मान लेते हैं हम लोग कि 365 दिन में, 365 डेज में ये जो डेज था, ये डे था, वो मैक्सिमम यील्ड किया, ठीक है। अब इसमें 24 आवर्स है, मैक्सिमम डे में क्या है, 24 आवर्स है। अब 24 आवर्स में वो कौन सा आवर था जिसमें मैक्सिमम आवर यूज हुआ, जो वाटर यूज हुआ वो मैक्सिमम यूज हुआ 24 आवर्स में। तो वो आवर्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो 1.5 लेते हैं पूरे आवर्स से। तो क्या करते हैं, 1.5 इंटू 1.8, ये क्या है, मैक्सिमम डे के लिए है, और ये डिवाइड बाई 24 क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग आवर्स में बदल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा डे का है और फिर इसको आवर्स में बढ़ते हैं और फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.7 इंटू एनुअल एवरेज डेली डिमांड, 2.7 क्यू, ये डायरेक्टली यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये दो डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, और उसके बाद फिर इसी के साथ हम लोग लेते हैं दो और डिमांड दो और ड्राफ्ट आता है, जैसे कि ये ड्राफ्ट है, ये भी ड्राफ्ट है। तो टोटल 4 ड्राफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, टोटल 4 ड्राफ्ट, ठीक है। आपको अगर इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट का पूछा जाए तो 1 2 3 4, टोटल 4 ड्राफ्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। ये फायर डिमांड हम लोग अभी देखेंगे, ये फायर डिमांड वैल्यू क्या देता है, लीटर पर मिनट में, और इसका क्या है, लीटर पर डे में। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 60 इंटू, इसको फिर डे में चेंज करता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर में बदल जाएगा, फिर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में बदल जाएगा, डे में। तो फिर फायर डिमांड को इसमें ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है। टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या मैक्सिमम आवरली डिमांड। देखिए इसको और इसको ऐड करने पे कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मिलेगा, लेकिन ये जो हमारा बच रहा है मैक्सिमम आवरली डिमांड, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम लोग का टोटल ड्राफ्ट कहलाएगा। अब आते हैं फायर डिमांड में। फायर डिमांड 4,
ठीक है, 4 जगहों से हम लोग का 4 फार्मूला है फायर डिमांड कैलकुलेट करने का। सबसे पहले कुचलिंग्स फार्मूला। कुचलिंग्स फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी। देखिए 4 है, सब में आपको ना ये फिगर फर्स्ट वाला याद करना है। ये अगर आप याद कर लिए तो आपका जो है वो सब याद हो जाएगा। 3182 होता है कचलिंग का, 3182 होता है कचलिंग का। पी यहाँ पे क्या है? पी है यहाँ पे 10⁻³ में, मतलब 1000 में, थाउजेंड्स में, के मतलब 1000। ठीक है, जैसे कि अगर आपका 200 मान लीजिए इतना दिया है, ठीक है, 2 लाख पॉपुलेशन दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 200 होगा। क्यों? क्योंकि 10⁻³ आप डिवाइड कर दिए इसे। ठीक है, तो 3182, 1136, 4637, 5663। 3182, 1136, 4637 और 5663। ठीक है, कचलिंग्स, फ्रीमेंस, NBFD मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ फायर डिमांड, अंडर राइटर एक थे जिसके बेस पे ये बना हुआ था, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर डिमांड, ये सरकारी है, ये गवर्नमेंट है। ये बस्टन्स Q इक्वल टू 5663 अंडर रूट पी। और अब सरकारी में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब अगर पॉपुलेशन 200 से ज़्यादा है तो हम लोग, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं है, देखिए यहाँ बड़ा के कट किया हुआ है, यानी 200 से ज़्यादा नहीं है तो हम लोग यूज़ करेंगे। अगर 200 से ज़्यादा है पॉपुलेशन तो 54,600 पर लीटर, 54,600 लीटर पर मिनट हम लोग अपने से मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरिएशन डिमांड। हाँ, इसमें डिज़ाइन कैपेसिटीज़ भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका डैम जो रिजर्वायर रहता है, रिजर्वेयर्स से कहाँ जाता है पानी? वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में पंपिंग यूनिट, पंपिंग यूनिट में से सर्विस रिजर्वेयर, सर्विस रिजर्वेयर से डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आपके पास पानी पहुंचता है। तो ये जो पूरा क्या है, कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स है। ठीक है, रिवर वाटर को ट्रीटमेंट करने का, और ये जो कंपोनेंट्स है उसका डिज़ाइन कैपेसिटी सब बताया गया है। देखिए डैम और वाटर ट्रीटमेंट का 1.8 Q 1.8 Q दोनों का सेम होगा। ठीक है, और पंपिंग यूनिट, पंपिंग एरिया और सर्विस रिजर्वायर, ये दोनों का 2Q होगा। इसका 1.8, इसका 2Q, इसका 2Q, और डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल ड्राफ्ट होता है। ठीक है, डैम रिजर्वायर 1.8 Q, वाटर ट्रीटमेंट 1.8 Q, पंपिंग एरिया 2Q, सर्विस रिजर्वायर 2Q, डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ड्राफ्ट। ठीक है, अब चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, हाँ, आपके फ्रंट पे तो आप देखे होंगे क्वेश्चन, आपके फ्रंट में आया होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप रीड किए होंगे तो आपको ये ऑब्वियसली पता चला होगा आप कि उसमें लिखा हुआ था कि पॉपुलेशन जो था वो 100 की था, मतलब 1 लाख का पॉपुलेशन था, 1 लाख। ठीक है, एवरेज डिमांड, ये एवरेज डेली डिमांड कितना दिया हुआ था? 250 LPCD पर कैपिटा, मतलब एक इंसान के लिए कितना था? 250 पर डे टोटल डिमांड, मतलब पूरा एक दिन का कितना होगा? एक इंसान का जितना यूज होता है उसको, जितना इंसान है टोटल उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या निकल जाएगा? पर डे, मतलब एक दिन में पूरा डिमांड कितना होगा, टोटल डिमांड कितना होगा वो पूरा एरिया का, या वो कोई सिटी हो सकता है, वो कोई गांव हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 250 इंटू 100 इंटू 10⁻³ तो क्या आ गया? 25 mld। 25 mld यहाँ क्या है? ये मिलियन लीटर्स डे। ठीक है, यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 10⁻6 मिलेगा आपको। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, तो यहाँ 25, ये इसको मिलियन बोलते हैं, इतना बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये आपको आता होगा। एवरेज डेली डिमांड ड्राफ्ट इक्वल टू 25 mld इक्वल टू Q, ये हमारा Q हो गया। क्यों? क्यों ये हमारा क्यू नहीं हुआ? मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि ये क्यू को मान लेते हैं, इसी को क्यू मान लेते हैं, ये क्यू नहीं है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉपुलेशन के साथ तो आपको क्यू मिलेगा। क्यू मिल गया। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट ड्राफ्ट, मैक्सिमम डेली डिमांड ड्राफ्ट क्या आ गया? 1.8 क्यू। ठीक है, 25 से 1.8 मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 mld आपका आ गया। अब देखते हैं आगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे 2.7 होता है। ठीक है, 1.5 इंटू 1.8 Q बटा में 24, तो ये आपका 2.7 हो गया। 25 इंटू 2.7 67.5
5 mld, ये आपका मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे आ गया। अब हम लोग देखते हैं फायर डिमांड निकालेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन तो 200 के से स्मॉल है, यानी 2 लाख से कम है, 1 लाख है यहाँ पे पॉपुलेशन। तो क्या है, टेक फॉर्मूला फॉर फायर डिमांड फॉर, हम लोग NFBD से चलेंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर डिमांड, ठीक है, NBFD। तो आपका है वही 4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी 4637 अंडर रूट 100, यहाँ 100 था तो हम लोग 100 ले लिए, इसको थाउजेंड्स में लेना था, थाउजेंड्स में लिए, 1 माइनस 0.01 अंडर रूट 100, तो 41,733 लीटर्स पर मिनट। हाँ, ये लीटर्स पर मिनट में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मिनट में है, 1 मिनट में इतना लीटर का जरूरत है, तो 1 घंटा में कितना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 1 दिन में कितना चाहिए, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा। तो फिर इसको 3 में तोड़ोगे तो ये 60 मिलियन है, तो 60 मिलियन आ गया, 60.1 mld, ये 60.1 mld आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोइंसिडेंट ड्राफ्ट निकालेंगे हम लोग का। 3 ड्राफ्ट निकल गया, देखिए ये एवरेज डेली डिमांड ड्राफ्ट, मैक्सिमम डेली डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, ये और मैक्सिमम आवरली डिमांड ड्राफ्ट। ये अब क्या करेंगे हम लोग, कोइंसिडेंट ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड। मैक्सिमम डेली 45 प्लस 60.1 कितना हो गया, 105.1 mld। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम कॉन्सिडेंट और मैक्सिमम आवरली। कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट या मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो इसका 105.1 है, इसका 67.5 है, तो कौन बड़ा है, 105.1। तो ये हमारा टोटल ड्राफ्ट हो गया। यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट सेक्शन A नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था, कैपेसिटी ऑफ मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट से क्या क्या कैपेसिटी, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे, क्या देखे थे, डैम रिजर्वर का 1.8, वाटर ट्रीटमेंट का 1.8, पंपिंग एरिया का 2Q, सर्विस रिजर्वर का 2Q, डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ Q क्या है, Q इक्वल टू 25 mld। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें 1.8 इंटू 25 क्या क्या 45, इसमें वाटर ट्रीटमेंट 1.8 इंटू Q 45, पंपिंग यूनिट 2Q 2 इंटू 25 इंटू 50, सर्विस रिजर्व 2Q 2 इंटू 25 इंटू 50 mld। देखिए यहाँ 90 नहीं करना है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, गलती से Q 45 को मान लेते हैं, वैसे गलती नहीं करना है। Q आपका 25 है, तो 2 इंटू 25 इक्वल टू 50, 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 mld। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टोटल ड्राफ्ट हमारा कितना था, निकला था 105.1, तो यह 105.1 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मिनिमम आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।